नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ। एक्चुअली फ्लिप फ्लॉप्स के भी हैं और सिक्वेंशियल डिजिटल सर्किट्स के भी हैं। ठीक है, अब आप इसमें देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अ 1 मिलीसेकंड पल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ 10 मिलीसेकंड पल्स बाय यूजिंग। देखिए पल्स ये है आपकी, दिस इज अ सिंगल पल्स, दिस इज 0, दिस इज 1। तो ये कह रहा है 1 मिलीसेकंड पल्स एक है और दूसरा क्या है, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ 10 मिलीसेकंड पल्स। ये कन्वर्जन कैसे होगा, मतलब एक पल्स से दूसरी पल्स का विद द टाइम ड्यूरेशन गिवन लाइक दिस। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको ऑप्शंस जो भी दिए हैं, आंसर विल बी क्या अस्टेबल होगा, नो। क्या बाइस्टेबल होगा, नो। क्या जेके फ्लिप फ्लॉप होगा, नो। द आंसर विल बी मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर विच इज अ पल्स स्ट्रेचर सर्किट। तो ये इसका राइट आंसर होगा। मोनोस्टेबल में तो आपको पता ही है कि मोनोस्टेबल में वन स्टेबल स्टेट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दिस विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, अब ये एक पल्स स्ट्रेचर सर्किट भी होता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज द पल्स स्ट्रेचर। याद रखिए, क्योंकि ये पल्स स्ट्रेचर सर्किट होता है, एक पल्स को स्ट्रेच करने के काम आता है। ठीक है, तो यानी कि कन्वर्जन भी केवल इसी के थ्रू पॉसिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an input frequency of 12 kilohertz is applied to the JK flip-flops arrangement shown in the given figure. The resulting output frequency is। देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो ये JK flip-flop है। ठीक है, यहाँ पे 12 किलोहर्ट्ज की आपको क्या दिया है, इसमें 12 किलोहर्ट्ज का एक इनपुट फ्रीक्वेंसी, दिस इज योर इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 किलोहर्ट्ज। ठीक है, एंड इट इज अप्लाइड टू JK flip-flop। ठीक है, अब आप इसमें देखिए सर्किट जो आपको दिया है, इट इज अ डिवाइड बाय 4 काउंटर। ये कौन सा काउंटर है, एक्चुअली दिस इज अ डिवाइड बाय 4 काउंटर है ये। ठीक है, अब इसमें जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी इस केस में, क्योंकि डिवाइड बाय 4 काउंटर है एंड दोनों इनपुट्स यहाँ पे देखिए क्यू नॉट इज गिविंग द इनपुट टू दी सेकेंड फ्लिप फ्लॉप। मान लीजिए 1 फ्लिप फ्लॉप है, ये सेकेंड फ्लिप फ्लॉप है, क्योंकि काउंटर्स क्या होते हैं, इट इज अ कास्केड ऑफ द फ्लिप फ्लॉप्स कनेक्टेड इन डिफरेंट स्टेजेस। तो अब आप इसमें देखिए आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो होती है आपकी, दिस इज इक्वल टू इनपुट फ्रीक्वेंसी बाई 4 हो जाएगा। इनपुट फ्रीक्वेंसी आपका कितना दिया है, 12 किलो हर्ट्ज एंड ये 4, तो ये 3 किलो हर्ट्ज हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो 3 किलो हर्ट्ज होगा। ठीक है, तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा अब हम इसमें चलते हैं। देखिए ये जो है, हम इसको करते हैं क्वेश्चंस। अब इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, फॉर द सर्किट शोन इन द गिवन फिगर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट विल बी। अब देखिए इस क्वेश्चन में, बिकॉज दिस इज अ डी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप में अगर आप देखें तो इस केस में आप देखिए ये एक मॉड 2 काउंटर है। अगर देखें तो, क्योंकि अब इसका एक देखिए ये मॉड 2 मॉड 4 काउंटर है, इसके लिए आपको काउंटर्स पढ़ना पड़ेगा, आपको काउंटर्स की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, आपको काउंटर्स का वर्किंग ऑपरेशन पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो है डी फ्लिप फ्लॉप मीन्स डिले फ्लिप फ्लॉप है। यहाँ पे क्योंकि डिपेंड करता है ये कि ये कौन सा काउंटर है, बिकॉज इट इज अ मॉड 2 काउंटर। जैसे मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि हाउ इट इज आइडेंटिफाइड कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी इसका डिवाइड बाय 2 होगा या डिवाइड बाय 4 होगा, इट डिपेंड्स अपॉन दी काउंटर्स ऑल्सो, कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हो, कौन सा काउंटर है। तो यहाँ पे देखिए जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है, दिस इज इक्वल टू, क्योंकि मॉड 2 काउंटर है तो मॉड 2 काउंटर में जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी वो इनपुट फ्रीक्वेंसी बाय 2 हो जाएगी। तो इस केस में आप देखिए जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हाफ द इनपुट क्लॉक फ्रीक्वेंसी। आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज हाफ ऑफ ओरिजिनल क्लॉक फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनपुट पल्सेस टू द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द काउंटर शोन इन द गिवन फिगर। देखिए ये है, अब इस क्वेश्चन में देखिए आपको टी फ्लिप फ्लॉप्स दिया है, टी नॉट, टी वन, टी टू। ठीक है, ये सारे दिए हैं। इसमें देखिए आप पहले तो आप क्लॉक लगा लीजिए। ठीक है, अब इसमें ये 3 इनपुट्स दिए हैं, क्यू 3 फ्लिप फ्लॉप्स हैं, टी नॉट, टी वन, टी टू, तो आउटपुट्स भी 3 होंगे। तो Q2, Q1, Q नॉट 3 आउटपुट्स हो गए। अब यहाँ पे देखिए हमने 0 0 0 ये लगाया, फिर हमने लगाया 0 0 1, फिर 0 1 0, फिर क्योंकि हमें ये देखिए ना क्या दिया है इसमें, टी नॉट, टी वन और टी टू, तीनों 1 है ना, यानी कि 1 तक लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ये 2 हो गया। मैं क्लॉक पल्स लिख भी देती हूँ, इट इज 0 1 2 3 4 5 6 7
8 हो गया। तो यहाँ पे जो 3 है मैं इसको लिख सकती हूँ 0 1 1, ये हो जाएगा 1 0 0, सॉरी ये हो जाएगा 1 0 1, ये हो जाएगा 1 1 0 और ये हो जाएगा 1 1 1। फिर यहाँ पे 1 1 के बाद ये फ्लिप फ्लॉप फिर से रीसेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि काउंटर कैसा है, असिंक्रोनस है, दिस इज अ असिंक्रोनस काउंटर, ठीक है। एंड इट विल प्रोवाइड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी टू ईच टी फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि असिंक्रोनस काउंटर है, इनपुट आप देख रहे हो कैसे पास हो रहा है, तो इट विल प्रोवाइड अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, ये एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करेगा टू ईच टी फ्लिप फ्लॉप, टू ईच टी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। एंड इनपुट हैज वेरिएबल विड्थ, और इनपुट की भी कैसी होगी, विड्थ, वेरिएबल विड्थ होगी, दैट मीन्स चेंजिंग विड्थ होगी। जैसे ये क्लॉक पल्स है तो यहाँ पे आप देखिए ये विड्थ है ना, ठीक है। तो इस केस में आप देखिए ये आपका एक मॉड 8 रिपल काउंटर होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, मॉड 8 रिपल काउंटर बोलेंगे। अब इसकी अभी मैं इतना डीप में नहीं जानना चाहती, तो इसका जो राइट आंसर होगा, क्योंकि ये असिंक्रोनस काउंटर है, मॉड 8, दिस इज अ मॉड 8 रिपल अप काउंटर। मॉड 8 रिपल मतलब क्या होता है, असिंक्रोनस काउंटर, जिसमें डिले भी होता है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एज वेल एज वेरिएबल विड्थ। इसका क्या आंसर होगा, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एज वेल एज वेरिएबल विड्थ हो जाएगा, ठीक है। हमेशा याद रखें कि असिंक्रोनस काउंटर में कोई कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी या कांस्टेंट विड्थ नहीं आएगी, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी और वेरिएबल विड्थ भी, क्योंकि कांस्टेंट तो आएगा ही नहीं ना, जहां जहां कांस्टेंट है वो ऑप्शन गलत है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी विद वेरिएबल विड्थ आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट ट्रांजिशन टेबल एंड स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम्स आर पार्ट ऑफ द डिजाइन स्टेप्स इन द केस ऑफ। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इसका राइट, स्टेट ट्रांजिशन टेबल और स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम्स कौन से डिजाइन स्टेप्स होते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के, एम्पलीफायर सर्किट्स के, डिले सर्किट्स के, सीक्वेंशियल सर्किट्स के होते हैं, प्लीज रिमेंबर, क्योंकि इसमें मेमोरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ 4-bit बाइनरी रिपल काउंटर यूजेस फ्लिप फ्लॉप्स विद प्रोपेगेशन डिले टाइम ऑफ 25 नैनोसेकेंड्स ईच। मैंने आपको शायद बताया भी था। देखिए रिपल काउंटर है तो इसमें डिले होगा, n इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है आपको, टीपीडी आपको कितना दिया है, प्रोपेगेशन डिले 25 नैनोसेकेंड्स का दिया है, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉसिबल टाइम रिक्वायर्ड टू चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इन द रिपल काउंटर, वो क्या होगा, जो मैक्सिमम पॉसिबल टाइम होगा दैट विल बी n टाइम्स ऑफ टीडी। टीडी क्या होगा, या टीपीडी, ये प्रोपेगेशन डिले है, टीपीडी इज प्रोपेगेशन डिले। तो यहाँ पे देखिए n इज इक्वल टू 4 है और टीपीडी कितना दिया है आपको, 25 नैनो सेकेंड्स, तो आंसर आपका 100 नैनो सेकेंड्स। ये क्वेश्चन इसरो में भी आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द डिजाइन ऑफ ए सीक्वेंशियल सर्किट, ओके, ये जो क्वेश्चन है, having 9 states minimum number of memory elements required is, देखिए in a sequential circuit 2 to the power n is greater than equal to m होता है। m की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ स्टेट्स होती है, m is the number of state, n क्या होता है, नंबर ऑफ मेमोरी एलिमेंट्स, ये नंबर ऑफ मेमोरी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। यानी कि दैट इज आप मेमोरी एलिमेंट्स क्या है, फ्लिप फ्लॉप्स हो गए। तो यहाँ पे देखिए n कितना दिया है, फॉर द डिजाइन ऑफ ए सीक्वेंशियल सर्किट्स 9 स्टेट्स दी हैं, दैट मीन्स आप खुद ही देखिए अगर मैं यहाँ पे 9 रखूं तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ n, n शुड बी log बेस टू 9। अब यहाँ पे इस तरीके से तो नहीं होगा, मैक्सिमम जो इसकी वैल्यू होनी चाहिए दैट विल बी n इज इक्वल टू 4, अगर आप निकालें तो आंसर विल बी दिस मच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच लिस्ट 1 द सोर्स ऑफ सिग्नल विद लिस्ट 2 टाइप ऑफ सिग्नल एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। देखिए मैच द फॉलोइंग है, अब मैच द फॉलोइंग में आप देखिए आउटपुट ऑफ ए सिग्नल जनरेटर, सिग्नल जनरेटर का आउटपुट कैसा होता है, एनालॉग होता है, तो इसका थर्ड ऑप्शन होगा। एरर सिग्नल फ्रॉम अ सिंक्रो, ये कैसा होता है, मॉड्यूलेटेड होता है। आउटपुट ऑफ ए जेके फ्लिप फ्लॉप, ये कैसा होता है, डिजिटल होता है, ठीक है। एंड सिग्नल रिसीव्ड बाय रेडार, ये कहता है स्टोकेस्टिक होता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या आएगा, व्हाट इट शुड बी, ये ऑप्शन आपका बी ऑप्शन होगा, ठीक है, चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, देखिए असिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स आर सेल्डम डिजाइन टू ऑपरेट इन द पल्स मोड बिकॉज द, देखिए क्वेश्चन यही दिया है। अब इस केस में देखिए इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा द एम्पलीट्यूड ऑफ इनपुट पल्सेस मोड इज वेरी क्रिटिकल, इज द एम्पलीट्यूड, ये क्या है इसका,
इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इनपुट पल्सेस मोड इज वेरी क्रिटिकल, ये वेरी होना चाहिए, तो ये गलत है, ये नहीं होगा। ड्यूरेशन ऑफ इनपुट पल्स, देखिए ड्यूरेशन ऑफ इनपुट pulses in a pulse mode is very critical. Fundamental mode asynchronous circuit is cheaper than pulse mode asynchronous circuit, ये भी false है। Fundamental mode asynchronous circuit has a higher speed of operation, ये भी गलत है, क्योंकि asynchronous में डिले होता है, मेमोरी होता है, तो उसकी स्पीड हायर कैसे हो जाएगी देन द पल्स मोड asynchronous सर्किट, ये गलत है। इसका राइट आंसर होगा ड्यूरेशन ऑफ द इनपुट पल्सेस, जैसे ये जो इनपुट पल्सेस हैं आपकी, इनकी जो ड्यूरेशन है, ये जैसे T1 हो गया, फिर ये हो गया, ये T1 है, ये T2 है, ठीक है। द ड्यूरेशन ऑफ इनपुट पल्सेस इन अ पल्स मोड इज वेरी क्रिटिकल। पल्स पोजीशन में हमेशा इनपुट पल्सेस का जो टाइम पीरियड होता है, ड्यूरेशन होता है, वो बहुत क्रिटिकल होता है, इसीलिए जो असिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं, दे आर नॉट सेल्डम, मतलब कभी कभी, दे आर समटाइम्स डिजाइंड, कभी कभी डिजाइन किए जाते हैं टू ऑपरेट इन द पल्स मोड, क्योंकि रीजन यही है कि इनका जो ड्यूरेशन होता है वेरी क्रिटिकल होता है। आपको पता है किसी भी पल्स की टू कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक ड्यूटी साइकिल और दूसरा पल्स रिपीटिशन फ्रीक्वेंसी, तो उसको मैनेज करना, कंट्रोल करना भी इंपॉर्टेंट है। तो ड्यूरेशन ऑफ इनपुट पल्सेस इन अ पल्स मोड इज वेरी क्रिटिकल, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग कंडीशंस, और कोई क्वेश्चन है अभी, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है। TP is the pulse width है, delta T is the propagation delay and T is the clock period. The race around condition in the flip flop can be avoided if what should be the condition? Very important question, बहुत important question है, तो ये आप देख के रखिएगा, ठीक है। टिल देन प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ओके। टिल देन मैं यही बोलूंगी कि थैंक यू।